तो इस यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र कितना शक्तिशाली अस्त्र है। अतएव यह ब्रह्मास्त्र यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, जिसको पार नहीं पाया जा सकता, किंतु भगवान के परम तेज से वो काटा गया। तो भौतिक जगत में भी कभी कुछ चर्चा होती है तो बोलते हैं तुमने तो ब्रह्मास्त्र ही चला दिया, है ना। तो इन जनरल मतलब द हाईएस्ट ऑफ द नोन वेपन टू द पीपल इज ब्रह्मास्त्र। बोले हमारी छोटी सी गलती में तुमने ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। और हम इसके पहले देखते हैं किस प्रकार से जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इन्वोक किया था, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जब दूसरा ब्रह्मास्त्र अर्जुन के द्वारा छोड़ा गया था, तब एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा था जिससे पूरा पूरा संसार ही जल जाता। तो द सुप्रीम पावर्स आर ऑलवेज और द ट्रांसेंडेंटल पावर्स आर ऑलवेज अबव द एनी मटेरियल पावर्स। हमने इसके पिछली क्लास जो मैंने दी थी उसमें मैंने चर्चा किया था किस प्रकार से ब्रह्मा के बूंद को प्रहलाद की भक्ति ने फेल कर दिया, है ना। ब्रह्मा से बूंद प्राप्त करके हिरण्यकशिपु आए थे। हिरण्यकशिपु की क्या प्रतिज्ञा थी कि प्रहलाद को या तो फिर मार देंगे या तो फिर प्रहलाद से हरि का नाम छुड़वा देंगे। यही था ना एजेंडा, गोल स्टेटमेंट। और प्रहलाद का गोल स्टेटमेंट क्या था? चाहे कुछ हो जाए हरि का नाम तो नहीं ही छोड़ेंगे। अल्टीमेटली हिरण्यकशिपु का एजेंडा फेल हो गया, प्रहलाद का एजेंडा विन हो गया। तो वी शुड ऑलवेज बी सफिशिएंटली अवेयर अबाउट द पावर ऑफ भक्ति योगा। हमको जो है बारंबार अपने आप को क्या बोलते हैं अवगत कराने की आवश्यकता है कि भक्ति योग कितनी पावरफुल प्रोसेस है। कभी कोई अगर योगी अगर कुछ यौगिक पावर से कुछ मिराकुलस चीज अगर दिखा दे तो बहुत सारे भक्त लोग भी उससे प्रभावित हो सकते हैं ना। बहुत सारे भक्त लोग भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। परंतु श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की एक स्टोरी आती है जिसमें एक योगी था, 20-30 साल जो है योगाभ्यास करके एक सिद्धि प्राप्त किया था जिससे वो नदी के ऊपर चल करके दिखा देता था। लोग बड़े आश्चर्य हो जाते थे, नदी के ऊपर कैसे चल लिया, पानी के ऊपर कैसे चल लिया। पर इससे श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। बोलते ये काम तो मैं 25 पैसे दे करके कर सकता हूँ, नाव से इस तरफ से उस तरफ जा सकता हूँ। तो जरूरी है कि हमारा अप्रिसिएशन जो है, सराहना जो है, वो भक्ति योग के ऊपर भर भर के हो। और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इसी सीरीज के देखे थे, जैसे दुर्वासा मुनि कितने मतलब कितने उच्च स्तर के योगी, है ना। और अम्बरीश महाराज को तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे, इस कारण से उनकी छोटी सी गलती पे एक बड़ा पनिशमेंट जो है उन्होंने निर्धारित कर दिया। वास्तविकता में अगर दुर्वासा मुनि को मालूम होता कि क्या क्या उनके साथ हो सकता है इस अपराध करने के बाद, तो बुद्धिमान जीव थे ना, कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। क्योंकि दुर्वासा मुनि अपने आप को इस स्तर पर देख रहे थे और अम्बरीश महाराज को इस स्तर पे, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति की सराहना नहीं थी, तो उनको लगा हम इतने बड़े योगी हैं, इतनी सारी सिद्धियां हैं, वास्तविकता में थी। इस कारण से उन्होंने अम्बरीश की छोटी गलती को इतना बड़ा मान लिया। करेक्ट। जिस व्यक्ति की हम वास्तविकता में इज्जत करते हैं उसकी बड़ी गलती को भी हम छोटे रूप में देखते हैं। करेक्ट। जिसको हम बहुत छोटा मानते हैं उसकी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा देखते हैं, है ना। एक्चुअली जब हम भक्तों में भी दोष देखते हैं, जब हम अपने आप को बड़ा भक्त मानते हैं, दूसरे को छोटा भक्त मानते हैं, तो इससे ऑफेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए कोई जिस भक्त को हम ऑलरेडी एक अच्छे भक्त की श्रेणी में ले रहे हैं, उसके माध्यम से अगर कुछ गलती होती है तो हम उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, है ना। पर जिसको हम छोटा मानते हैं उसकी अगर कोई छोटी गलती हो तो भी हमको काफी बड़ी गलती लगती है। दैट्स हाउ द माइंड कोड्स एंड डिकोड्स। मैंने मेरे खुद के केसेस में देखा है कि मेरे से जो गलतियां होती है उनको मैं बहुत ही लाइटली लेता हूँ, और दूसरों से जो गलती होती है उसको मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ।
अभी एक दिन की परसों नरसों की घटना है कि मतलब मैं जनरली भूख लगने पे ही खाता हूँ, बिना भूख के नहीं खाता, स्टमक की प्रॉब्लम है। अभी भागवतम क्लास में भी इसलिए लेट हो गया क्योंकि क्लियरिंग के लिए गया था। तो मैं केवल किचन से एक चटनी और चपाती लाया था। सोचा था कि शाम को जब प्रसाद लूंगा तो उस टाइम पे सब्जी आएगी तो उसके साथ ले लूंगा। और सुबह बाल भोग की सब्जी ऑलरेडी मैं ला करके रखा था, पर मैंने सुंदर निताई प्रभु की टेबल में, दूसरी टेबल में रख दी थी। अब जब 4:30 बजे मुझे तेज भूख लगी तो मैं भूल ही गया कि वो सब्जी जो है वो मैं रखा हुआ हूँ, और केवल भूख लगने पे मैंने चटनी के साथ पूरी चपाती खाई। अब जब पूरा मुझे लग रहा था कहीं से कुछ थोड़ी सब्जी मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, फाइनली आई फिनिश्ड द मील। पर बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे सुबह बालभोग की सब्जी तो रखी थी टेबल में, भूल गया। अब मैंने सोचा कि अगर किसी दूसरे भक्त की गलती से मुझे अगर सब्जी नहीं मिलती तो मुझे उसके ऊपर कितना क्रोध आता। मैं क्या बोलता, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है भी कि नहीं, बोलता ना इस प्रकार से। मतलब हाउ कैन यू डू लाइक दिस विथ मी। अब चूंकि मेरी गलती थी, इट वॉज अ नीड, पर भूल गया। अब किससे लड़ाई करूं, अब किसको दोष दूं। तो इस प्रकार से मैंने, ये तो जस्ट मैं एग्जाम्पल दिया आपको, पर मैंने बहुत सारे अपने खुद के बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए हैं जहां पे मेरे द्वारा कोई बड़ी गलती भी हो जाए तो भी उसको मैं बहुत लाइटली लेता हूँ, पर जब दूसरों के द्वारा कोई छोटी छोटी गलतियां होती है ना उसको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। तो ये माइंड की फंक्शनिंग है। हमारी मेन लड़ाई बाहर नहीं है, मेन लड़ाई अंदर है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि दूसरे लोगों की वजह से हम भक्ति में एडवांस नहीं कर पा रहे, है ना? नहीं नहीं, हमारे मन ही की वजह से हम भक्ति में एडवांस नहीं कर पा रहे। दूसरों को दोषारोपण करने से क्या होगा? दूसरे हमसे मोबाइल चलवाते हैं क्या चैंटिंग के टाइम पे, कि चैंटिंग उठाओ, व्हाट्सएप उठाओ, नहीं तो गला काट देंगे। अभी वो स्थिति नहीं है। धर्म परिवर्तन हुए हैं पास्ट में, आज से 100 200 300 साल पहले, मानते हैं तलवार की धार पे धर्म परिवर्तन हुए हैं। उस समय एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी प्रोमिनेंट रहे होंगे, आई डोंट डिनाई इट। राइट नाउ अभी जिस प्रकार का हमारा एटमॉस्फियर है, वैसे एटमॉस्फियर में बाह्य कारणों से हमारी भक्ति में क्या बोलते हैं, समस्या नहीं आ रही है, आंतरिक कारणों से आ रही है ना? बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग डिसिप्लिन इन अवर लाइफ, वी आर losing something very very valuable and tangible in our life. आपको मालूम है हिरण की नाभि में क्या होता है? कस्तूरी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मस्क। क्या कीमत होती है कस्तूरी की, किसको मालूम है? व्हाट इज द रेट ऑफ 1 ग्राम डियर मस्क? 25,000 से 30,000 रुपए 1 ग्राम की कीमत होती है। आपको मालूम है कितनी ग्राम कस्तूरी एक मेल डियर की नाभि में होती है? एक नर डियर जो होता है उसकी नाभि में कितनी ग्राम कस्तूरी होती है? 30 ग्राम के आसपास कस्तूरी होती है। इस कारण से डियर की कॉस्ट 30 मल्टीप्लाई बाय 25,000 यानी करीब 7.5 लाख इतनी पहुंच जाती है। इसलिए डियर का शिकार होता है क्योंकि इतनी कॉस्टली कस्तूरी है ना। बट पॉइंट इज दैट कि डियर उसी कस्तूरी की सुगंध में जंगल जंगल भागता फिरता, उसको ये नहीं मालूम कि उसके पास में ही है। करेक्ट। इसी प्रकार से एक चैतन्य चरण का कोट था, मैंने याद कर लिया, आप भी याद कर लीजिएगा। प्यूरिफिकेशन इज द की विच अनलॉक्स द ट्रेजर्स ऑफ हैप्पीनेस ऑलरेडी लॉक्ड इन अवर हार्ट। हिंदी में बोले तो शुद्धिकरण वो चाबी है जो कि हमारे ही अंदर असीमित खजाने को खोल देने वाली चाबी है। वो जो लॉक जो लगा उसको खोल देने वाली बात है ना? शुद्धिकरण वो चाबी है। तो इसी प्रकार से भौतिक इंद्रिय तृप्ति हेतु, मिथ्याहंकार हेतु जीवात्मा कितने प्रयास करता है, कितने लोगों से लड़ाई भिड़ाई करता है थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए, थोड़े से मिथ्याहंकार की पुष्टि के लिए, जबकि वास्तविकता में उसको शुद्धिकरण की तरफ कार्य करना चाहिए। तो जाकर के उसको जो है ही विल बी रियली बी हैप्पी, है ना? नथिंग मटेरियल इन दिस वर्ल्ड हैज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई अस। राधे श्याम प्रभु का एक कोट था, मैंने याद कर लिया था। एक्चुअली आज के दिव्यास्त्र यही है, क्योंकि लड़ाई भी मानसिक स्तर पर है ना।
पहले कर्ण जो है अग्नि अस्त्र उठाता था, तो यहाँ से अर्जुन को वरुण अस्त्र छोड़ना पड़ता था, तो जाकर के वो न्यूट्रलाइज करता अग्नि अस्त्र को। आज की लड़ाई चूंकि मेंटल प्लेटफॉर्म पे है, तो कोई भी मटेरियल चीज जब आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आपको ये दिव्यास्त्र छोड़ना पड़ेगा। नथिंग मटेरियल इन दिस वर्ल्ड हैज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई मी, छोड़ दिया, है ना। तो जाकर के हम इस भौतिक आकर्षण से बच पाएंगे। नहीं तो आज के समय में भौतिक आकर्षण से, सोशल मीडिया के युग में बच पाना असंभव है, असंभव है कि नहीं। परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या क्या चलता है। दूसरे भक्त तो हमको अच्छा ही समझते हैं, है कि नहीं। दूसरे भक्त तो हमको महान ही समझते हैं। तो एक बार जैसे एक भक्त आए थे, एक हमारे भक्त से मिलने के लिए सुबह 6:30 बजे। अब क्या 6:30 बजे का टाइम बहुत स्पेशल होता है, क्यों? क्योंकि 5:30 बजे तो व्यक्ति बैठता है तो 3-4 माला तो जागृत अवस्था में कर ही लेता है, पर 6:30 बजे का वो यूनिक समय होता है जिसमें ज्यादातर लोग अर्धमूर्छित स्थिति में पहुंच जाते हैं, है ना, अर्धमूर्छित। तो नए भक्त थे, आए, हमको इनसे मिलना है, हमने कहा चलो ठीक है मिलवा देते हैं। 5-6 साल पुरानी घटना है। तो जैसे ही उन भक्त के पास में गए तो हमने देखा ये प्रभु जी तो हमारे सो रहे हैं। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताई प्रहलाद नरसिंह देव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसे ही उनके पास ले गए, तो जैसे हम उनको उठाने वाले थे, तुरंत कहा नहीं नहीं स्वामी जी को मत हटाओ, वो योग निद्रा में है, योग निद्रा में। बोले भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं, वो हमको बता रहा था कि भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। जिस समय व्यक्ति आंख बंद करके लीन हो, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस समय परमात्मा से उसका मिलन हो रहा है। हमने कहा ठीक है, अभी इसके फेथ को ब्रेक करने का समय नहीं है। हमने कहा ठीक है, आप फिर 10 मिनट रुक जाइए, जब प्रभु उठेंगे तो आप बात कर लीजिएगा, हम भी थोड़ी योग निद्रा में जाते हैं। So the point is that कि many a times लोग बाग जो है हमको काफी हाई फेथ के साथ में देखते हैं। हो सकता है कि हम उतनी वैल्यू कैरी भी ना कर रहे हो, है कि नहीं। तो जरूरी है कि हम we go deep, we do introspection and आगे बढ़े हम भक्ति जीवन में। कलयुग में 5 विशेष सिम्टम्स हैं। एक तो क्वेरल एंड हिपोक्रेसी, तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं, कलयुग इज ऑल अबाउट क्वेरल एंड हिपोक्रेसी। 3 और स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स जो है हमने देखे हैं। एक होता है हिपोक्रेसी, डुप्लिसिटी, तो एक जैसी चीज है ना। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, फर्जी ट्रांजैक्शंस के बारे में तो सभी कोई अवगत है ना। हो सकता है कभी किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो कि किसी ने गड़बड़ करके हमारे अकाउंट से कुछ पैसे हेरा फेरी कर दिया हो। परंतु एक केस सामने आया शफोरा करके जगह का, रायपुर सुना है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। वहां से 250 किलोमीटर दूर शफोरा करके एक जगह है। वहां पे एक ऐसी घटना आई जो कि शायद ही हम लोग में से किसी ने सुनी हो पहले। वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की एक फर्जी ब्रांच ही खुल गई, डुप्लीकेट ब्रांच। लोग गांव के हैं, इतना दिमाग नहीं लगा सकते कि असली ब्रांच है कि नकली ब्रांच है। वहां मैनेजर भी है, एम्प्लॉयज भी है, कंप्यूटर सिस्टम भी, सब लोग ना के धड़ल्ले से अपने पैसे भी जमा करवाए, है कि नहीं। और लाखों लाखों रुपए जो है वो उस ब्रांच ने खा करके रातों रात वो वहां से पलायन कर गई। बहुत बड़ी न्यूज बन गई, क्योंकि रॉन्ग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के बहुत सारे केस आते हैं, पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा फर्जी, एसबीआई का बोर्ड मैनेजर सब फर्जी। इतना बड़ा कांड बहुत मुश्किल से मिलता है, करेक्ट। तो कलयुग जो है वो इस प्रकार का युग है। कलयुग जो है वो इसी प्रकार का युग है कि मतलब इतना, मतलब इल्यूजन के माध्यम से इस प्रकार से चीजें पैक होती कि मतलब अंडर का मटेरियल इतना खराब होगा आप विश्वास भी नहीं कर सकते, है ना। कई बार बाह्य से, मतलब बाह्य रूप से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिख सकता है आपको, पर आंतरिक रूप से क्या चल रहा है भगवान ही मालिक है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट हिपोक्रेसी एंड ड्यूप्लिसिटी। कलयुग में फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। व्यक्ति कुछ सोचता है तुरंत ही भूल जाता है। लोग इनिशिएशन वोस को भी भूल जाते हैं
लोग ये भी भूल जाते हैं कि यज्ञ कुंड की अग्नि के सामने दीक्षा गुरु को 16 माला जप करने का भी हमने वचन दिया था। करेक्ट। बोलते प्रभु जी 8 माला आज कर ली, आज की बची 8 माला अगले 3 दिन में तो कर ही लेंगे। हाँ, सत्य घटना बता रहा हूं। तो 4 नियम में भी लगता है कि हम तो कलयुग का जीव है, गलती तो हो ही सकती है। देखिए, माइंड जो है हमेशा किसी न किसी प्रकार के बहाने देगा ही देगा। अभी एक फोटो हमारे पास में आई थी जिसमें एक भक्त जो है हमारे आश्रम से ही चले गए हैं अभी, तो वो अपना चरण अभिषेक करवा रहे हैं। कुछ एक भक्तों को हमने फोटो भेजी थी इसलिए वो हंस भी रहे हैं। अपने चरणों का अभिषेक करा रहे हैं। चरण अभिषेक ठीक है, प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद के सन्यासी गुरु डिसाइपल आते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि उनका वो स्तर भी है कि वो उसको ट्रांसफर कर सकें गुरु परंपरा में। पर ये भक्त जिनकी दीक्षा भी नहीं हुई है चरण अभिषेक करवा रहे हैं। और हमने जब थोड़ा सा मतलब प्रश्न किया तो हमको धमकी वाला कॉल आता है, आप हमारे इंटरनल मामले में दखलंदाजी बिल्कुल भी ना दें, है कि नहीं। हमने नहीं बोला था उनको चरण अभिषेक करने के लिए, वो लोग की खुद की इच्छा थी इसलिए किया। लॉजिक है ना। तो इस प्रकार का लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। एक मंदिर में एक पुजारी शौच के बाद बिना स्नान किए अल्टर के अंदर घुस जाता था। बाद में पता चला तो उसको भगा भी दिया। उससे पूछताछ किया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल टू थिंक अबाउट इट, है ना। आप लोग भी सुनकर के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा ना। बोलते प्रभु जी वही मल तो अंदर है वही तो बाहर है कि नहीं। वही तो मल है जो अंदर है, आप सोचते हो कि हम शुद्ध हैं, वही बाहर निकल गया तो आप बोले अशुद्ध हैं। लॉजिक है ना बात में। ऐसे उल्टे पुल्टे लॉजिक हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे आपको। मायावादी भी लॉजिकल बात ही करते हैं। आप किसी मायावादी से मिलेंगे कोई इलॉजिकल बात नहीं करेगा। निर्विशेषवादी से आप बात करेंगे इलॉजिकल बात नहीं करेगा। करेक्ट, लॉजिक से ही चलते हैं लोग बात। पर ये इंटेलिजेंट जो है ना वो उल्टे लॉजिक दे करके पूरे से हाईजैक कर लेता है कॉन्शियसनेस को। इसलिए हमको गुरु साधु शास्त्र की आवश्यकता है ना। बल्कि मायावादी के पास कई बार आपको ज्यादा स्ट्रांग लॉजिक मिल जाएंगे। इसीलिए फिर प्रभुपाद ने बुक्स में इतना ज्यादा मायावाद का, निर्विशेषवाद का, शून्यवाद का खंडन भी किया है। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में आ गया निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारणी। करेक्ट। तो बिकॉज पीपल हैव सम और अदर लॉजिक। जयद्रथ था, शादी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में जंगल में पांचाली यानी द्रौपदी दिखी। इतनी सुंदर थी द्रौपदी कि उसको देखकर मोहित हो गया और सोचा कि अभी इससे ही विवाह करूंगा, जबकि जानता था ये 5 पांडवों की पत्नी है। और उसने भी बताया कि अरे भाई हम तो तुम्हारे रिलेटिव ही हैं, है कि नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो हमारे साथ में। पर जब पांचाली द्रौपदी नहीं मानी तो जबरदस्ती करके उसको अपने रथ में लेके ले जा रहे थे। उनको लग रहा था हम सही काम कर रहे हैं। बाद में जब अर्जुन भीम ने पकड़ करके उनको लाया और मृत्यु दंड की बात चल रही थी, द्रौपदी ने कहा कि इनको मृत्यु दंड मत दीजिए। तो फिर फाइनली उनका एक स्पेशल हेड शेव किया गया जिसमें 5 जगह से चोटी छोड़ दी गई, बाकी पूरा हेड शेव, ताकि कार्टून बना करके छोड़ दिया। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज जयद्रथ को लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो इसीलिए बदला लेने की भावना से ग्रजेस इकट्ठे हो गए थे ना, बदला लेने की भावना से शिवजी की तपस्या किया कि अब हम शिवजी की तपस्या करके वरदान प्राप्त करेंगे, इन 5 पांडवों पे हम भारी पड़ जाएं। तो देखिए, जब व्यक्ति निम्न चेतना में रहता है तो पहले तो उसकी उसकी गलती दिखती ही नहीं है। ठीक है, गलती दिख नहीं है तो मानेंगे कैसे, दिखना चाहिए ना पहले कोई चीज। तो निम्न चेतना में व्यक्ति को उसकी गलती दिखती नहीं है। उससे थोड़ी सी चेतना ऊपर उठती है तो व्यक्ति गलती को एटलीस्ट देख पाता है। और उसके बाद में अगर ईगो स्ट्रांग है तो वो गलती को स्वीकार नहीं करेगा, है ना। कुछ ना कुछ लॉजिक फॉजिक लगा करके वो अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास करेगा। तो जयद्रथ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके साथ अन्याय हुआ था। आप में से किसी को भी लगता है कि जयद्रथ के साथ अन्याय हुआ था? अरे उसको तो मृत्यु दंड मिलना था, छोड़ करके उसको कार्टून बना करके छोड़ दिया। अगर उसके अंदर थोड़ी भी सिंसियरिटी होती तो जयद्रथ सोचता कि मैंने बहुत गलत काम किया, द्रौपदी ऑलरेडी विवाहित स्त्री थी, उसको मैं कैसे इस प्रकार से जबरदस्ती बलपूर्वक अपने रथ में चढ़ा सकता हूँ। पांडव तो कितने अच्छे हृदय के लोग हैं, इन्होंने मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया, है ना।
ये एक नोबल सोल की कॉन्शियसनेस होती। बट क्योंकि दुष्टता थी अंदर, इस वजह से शिव जी के पास तपस्या करने गए, वरदान प्राप्त करेंगे कि पांडवों को एक दिन मार देंगे। तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने भी कहा कि तुम कितनी तपस्या कर लो, इतनी शक्ति कभी नहीं आएगी कि पांचों पांडवों पे भारी पड़ जाओ। तो बोला अच्छा ठीक है, एक दिन के लिए कम से कम भारी पड़ सके। बोले ठीक है, एक दिन के लिए भारी पड़ो, पर अर्जुन पे फिर भी भारी नहीं पड़ पाओगे। बाकी अर्जुन के अलावा चार पांडवों पे तुम भारी पड़ सकते हो, है ना। देखिए शिव जी जब सामने आ गए थे, उसके बाद भी इनके हृदय में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। ध्रुव के मन में ट्रांसफॉर्मेशन आया था, क्योंकि चेतना में खोट नहीं था। इस प्रकार से ध्रुव के मन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। ध्रुव ने क्या कहा, हे भगवान, मैं तो टूटे फूटे कांच के पीछे भाग रहा था, आपने तो हीरे ला करके दे दिया। आपका दर्शन जो है वो हीरे के समान है, और ब्रह्मा से बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा कांच के टुकड़ों के समान है। करेक्ट। क्योंकि प्रामाणिक गुरु नारद मुनि से आशीर्वाद प्राप्त करके, कृपा प्राप्त करके तपस्या करने गए थे। मंत्र भी नारद मुनि ने दिया था, है ना। पर जयद्रथ के मन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, फाइनली जो है वो डिस्ट्रॉय करना ही चाहते थे। तो सेकंड एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु को हमेशा ये लगता था कि वामन देव ने, यानी विष्णु ने, उसके भाई हिरण्याक्ष की हत्या करके बहुत गलत काम किया, और हम बदला लेकर के रहेंगे, है ना। मैंने एक मतलब एक क्वाड्रेंट सिस्टम में भी लिया था लास्ट संडे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा था मिस्टेक्स, और वाई एक्सिस पे लिखा था ग्रजेस। जब व्यक्ति मिस्टेक्स करता है, उसको कुछ पनिशमेंट मिलती है, तो उसके अंदर ग्रज जो है वो जनरेट हो जाता है, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है। इसमें आएंगे आपके हिरण्यकशिपु, इसमें आएंगे आपके जयद्रथ, जिसमें गलती किया है और पनिशमेंट मिला, पर ग्रजेस जनरेट हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो मिस्टेक्स नहीं हुई है व्यक्ति की, पर पनिशमेंट मिल गया, इस कारण से ग्रजेस आ गई। मैं कभी जेल प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो कुछ कैदी मिलते हैं, बताते हैं कि प्रभु जी हम बिल्कुल वास्तविकता में हमारा कोई दोष था ही नहीं, वो सामने वाले ने हमको फंसा दिया, अब हम 3 साल के लिए अंदर हो गए। बोले एक एक दिन बड़े मुश्किल से कटता है, क्योंकि वास्तविकता में हमारी गलती थी नहीं। तो जब किसी की गलती नहीं होती है और उसको पनिशमेंट मिलता है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स क्वाइट नेचुरल की ग्रजेस आ जाती हैं, है ना। पर तीसरा क्वाड्रेंट हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट है, जिसमें मिस्टेक्स भी नहीं थी, पनिशमेंट भी मिला, पर ग्रजेस भी नहीं आई। एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें व्यक्ति की मिस्टेक नहीं थी, पर पनिशमेंट फिर भी मिल गया, पर फिर भी ग्रजेस नहीं आई। परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, भरत महाराज, हाँ। चित्रकेतु, गलती नहीं थी चित्रकेतु की, पनिशमेंट मिला, पर ग्रजेस नहीं आए, है ना। 4 एग्जाम्पल फट 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 आ गए, है कि नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। पांडवों की भी गलती नहीं थी, रामचंद्र की गलती नहीं थी, वनवास हो गया, है ना। तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में जो जितनी भी नोबल सोल्स है, वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में ही आने वाले हैं आपके। जब गलती नहीं थी, पनिशमेंट फिर भी मिल गया, पर फिर भी ग्रजेस नहीं है हार्ट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट इज क्वाइट नॉर्मल क्वाड्रेंट, जहाँ पे बिना मिस्टेक के अगर पनिशमेंट मिल जाती है, तो ग्रजेस आना स्वाभाविक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट के एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, जैसे श्रृंगी ने देखा कि हमारे पिताजी की गलती नहीं थी, वो तो बढ़िया बेचारे ध्यान मग्न थे, परीक्षित महाराज ने आकर के मत सर्प डाल दिया। ये कोई सम्मानीय व्यक्ति का आचरण होता है कि छोड़ेंगे नहीं, तो जाकर के श्राप दे दिया, क्योंकि ग्रजेस आई ना मन में, हमारे पिताजी का दोष था नहीं और उन्हें कैसे मत सर्प डाल दिया। तो यहाँ पे एक श्रृंगी का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा ना। तो ये एक नेचुरल क्वाड्रेंट है, हमारे साथ भी हो सकता है, बिना गलती के अगर हमको पनिशमेंट मिल जाए, तो फिर स्वाभाविक है थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आ ही सकता है। बट हमको चाहिए कि हम कैसे एस्पायर करें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो खतरनाक है, जिसमें मिस्टेक भी थी आपकी, उसके बाद भी आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको मिस्टेक आपकी दिखाई नहीं दे रही है ना। एंड वो मोस्ट फेमस एग्जांपल है ना जयद्रथ का, डिस्कस किया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि व्यक्ति से मिस्टेक हुई है और उसको पनिशमेंट मिली है, पर उसको ग्रजेस नहीं आ रही है ना। मिस्टेक है, पनिशमेंट भी है, पर साथ में उसको ग्रजेस नहीं आ रही, क्योंकि समझ पा रहे हैं कि गलती तो हमारी ही थी जी। इसमें क्या एग्जांपल देंगे,
नल कुबेर मणिग्रीव, मिस्टेक थी, नारद मुनि ने श्राप दिया, पर ने रिटेलिएट नहीं किया। हाँ ठीक है भाई, गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। इवन इंद्रा ने अहिल्या के साथ जो गड़बड़ की थी, इंद्र ने रिटेलिएट नहीं किया, नहीं बोला कि ठीक है हम बाद में गौतम मुनि को देख लेंगे। उसको लगा कि हाँ ठीक है, गलती हो गई हमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अल्टीमेटली ही एक्सेप्टेड द कर्स था, इसलिए सहस्त्र नेत्र नाम है इंद्र का आज तक, है ना। अहिल्या ने रिटेलिएट नहीं किया, है ना। तो इस ये भी एक नोबल क्वाड्रेंट है जिसमें व्यक्ति की ह्यूमंस आर नोन टू कमिट मिस्टेक, गलती हम करेंगे, पर गलती करने के बाद हमारा रिएक्शन क्या है ये बहुत मैटर करता है ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी एक अच्छा क्वाड्रेंट है, क्योंकि मिस्टेक करने से हम बच नहीं सकते हैं, पर मिस्टेक के बाद में हमारा क्या एटीट्यूड रहता है ये बहुत बहुत डिपेंड करता है आगे का हमारा ग्राफ किस प्रकार से फॉलो होगा। तो बाहर दुनिया की भी स्थिति बहुत खराब चल रही है। अभी रिसेंटली में एक नीट में जिसके 99.99 परसेंटाइल आए थे, अनुराग बोरकर, लड़का 19 साल का, वो इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी थी। टैलेंटेड था, तभी तो 99.99 परसेंटाइल आया, रैंक उसकी लगी 1475। परंतु पहले ही उसने घर में बोला था कि मैं जो है मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता, पर घर वाले तो अडिग थे, तुमको डॉक्टर बनाकर ही छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, अब क्या ही जीवन जीने का क्या ही फायदा। तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी दे कमिट सुसाइड। 2018 या 19 का जो नीट का टॉपर था, इवन ही कमिटेड सुसाइड, सोचिए जरा। तो लड़ाई जो है बाहर ज्यादा नहीं है जितनी लड़ाई अंदर लोग फेस कर रहे हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में ये भगवत गीता के नॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं रहती है तो भले आप नीट जैसे कठिन एग्जामिनेशन में टॉप भी कर लो, उसके बाद भी किस एंड को आप प्राप्त होगे कोई गारंटी नहीं, है ना। इसलिए इसलिए हमारे सिलेबस में ही भगवत गीता होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं इस प्रकार के डेंजर्स एंड से ना मिले। तो जैसे एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, हम एक इतने बड़े सोसाइटी इस्कॉन में है जहाँ पे बहुत प्रकार के भक्त हैं, बहुत कैटेगरी के डिवोटीज हैं। इसमें डेफिनेटली कुछ एक लोगों का आचरण जो है वो अप टू द मार्क नहीं रहेगा, इट इज एक्सपेक्टेड, है ना। परंतु हमारी कॉन्शियसनेस फ्लो कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने ही भक्तों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं प्रभु जी हमको सब मालूम है क्या चलता है इस्कॉन में, तो यहाँ पे इसने ये गड़बड़ किया, वहां पे उसने वो गड़बड़ किया। हम तो वृंदावन भी होकर के आ गए, वृंदावन में हमने देख लिया क्या गड़बड़ियां चलती हैं, आप हमको मत बताओ। तो हमने कहा कि देखो, गड़बड़ियां तो जो आपके मतलब जो आपके सीनियर डिवोटीज हैं इस्कॉन में जो काफी अच्छी पोजीशन में, उनके सामने भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती हुई जाती हैं, पर वो वहां पे फोकस नहीं करते। वेर एवर एवर फोकस गोज दैट एरिया ग्रोस, जहां भी हमारा फोकस जाएगा वो एरिया हमारा ग्रो हो जाएगा, है ना। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हम मंदिर में रह रहे हैं या आश्रम में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां दिखेंगी हमको, पर उन गड़बड़ियों को हम देखते कहाँ कैसे हैं, किस नजरिए से देखते हैं और कहाँ पे हम फोकस करते हैं, ये हमारे भक्ति ग्राफ से इसका बहुत कुछ लेना देना है ना। हमारे ही संस्थान में इतने उन्नत 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 भक्त रहे हैं, अभी भी हैं, है कि नहीं। जैसे मैंने पिछली कुछ एक क्लास में एग्जाम्पल दिया था, हाँ, कि हमारे वंशीधारी प्रभु ने ऑलरेडी 5 से 6 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ ली है और 5 बार चैतन्य चरितमृत पढ़ ली है। तो ये भी तो एक एग्जाम्पल है ना फोकस करने के लिए, है कि नहीं। पर हमको तो पटना वाला केस में ज्यादा इंटरेस्ट, हम क्या करेंगे, वंशीधारी प्रभु ने 5 बार 6 बार भागवतम पढ़ी जान के। अरविंदाक्ष प्रभु सूरत में एक बहुत ही फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग डिवोटी है, प्लस आध्यात्मिक स्तर भी उनका बहुत अच्छा है। उन्होंने 11 से 12 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ी है, पर हमको उससे क्या, हमको तो पटना केस से लेना देना। तो वेर एवर अवर कॉन्शियसनेस गोज दैट एरिया ग्रोस। जब हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पे क्या चीजें गड़बड़ चल रही, वहीं पर ही अगर कॉन्शियसनेस रहेगी तो क्या है कि हमको ये सारी चीजें दिखाई देना बंद हो जाएंगी। वीडियो देखा है ना सभी ने जिसमें श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण महाराज गोस्वामी महाराज सोते हुए
डीटी वर्शिप कर रहे हैं, पर वो वीडियो हमारे मेमोरी से डिलीट हो जाता है ना। कहीं पे कोई ब्रह्मचारी की फाइट होता हुआ वीडियो आ जाए तो वो हमारे मेमोरी में एकदम फ्रेश रहता है ना। कहाँ क्या कांड हो गया, अगर हम इसके पीछे हैं तो कलयुग भी हमारा कांड करके चला जाएगा, फिर हमारे कांड को भी लोग बाग देखेंगे। करेक्ट। पर ज्यादातर समय हम उन चीजों पे मेडिटेट कर रहे हैं जो कि भगवान के आज के भक्त, हम नहीं बात कर रहे अब ठीक है, मतलब वैदिक ग्लोरी तो रही है सेंट्स की हमारी, आज के समय में तो हमको कैसी कैसी, अब राधानाथ महाराज की जर्नी होम बुक पढ़ लीजिए, पढ़ी भी होगी लोगों ने, पर उसके पास टाइम भूल जाते हैं, है ना। तो पॉइंट इज दैट कि हमारी फ्रेश मेमोरी में हम कौन सी चीजें रख रहे हैं, हमारे फोर फ्रंट में हम क्या रख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सत्य तो ये भी है कि श्रीमद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जो सोते समय आरती करते हैं, ये भी एक सत्य है। राधानाथ स्वामी महाराज 18-19 वर्ष की आयु में विदेश से हैशिकिंग करके इंडिया आकर के अपने आप को डिवोशनली स्टैब्लिश किया, ये भी एक सत्य है। 30 साल में श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज ने संन्यास लिया, जो संन्यास भाव अगले 46 साल तक कंटिन्यू की, ये भी एक सत्य है। पर हमारा ध्यान कौन से सत्य के ऊपर जाता है, दैट इज द मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। यहाँ पे आपको 1000 ऐसे सत्य मिल जाएंगे। एक शास्त्रकम प्रभु एयरफोर्स में थे, कैसे एयरफोर्स में एक कैप्टन, एक पायलट, एक हाई रैंक होती है, वो छोड़ करके कैसे ब्रह्मचारी आश्रम तक है, और क्या उनकी स्ट्रगल्स थी, ये भी एक सत्य है। किस प्रकार से रशिया में डिवोटीज ने रशियन पुलिस की मार खाने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ी, ये भी एक सत्य है। परंतु हमारा दिमाग कौन से सत्य की तरफ जाता है, ये हमको विचार करने की आवश्यकता है ना। इस्कॉन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो हम भी एक फूल जैसे खिल जाएंगे, नहीं तो हम कीचड़ की तरफ देखेंगे तो हम भी एक दिन कीचड़ ही बन जाएंगे। चॉइस इज अवर्स, फ्री विल इज अवर्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर से पूछ सकते हैं, हालांकि 5:51 8:51 हो गया है तो समय तो नहीं है, बट स्टिल कोई एक आध प्रश्न हो तो शॉर्ट में प्रश्न और शॉर्ट में आंसर में दे सकता हूँ। अमर जी, या माइक है क्या? हरे विष्णु, थैंक यू। ये मेरा प्रश्न था कि अभी के टाइम पे अगर हम अपराध करते हैं तो ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन तो छोटी मोटी परिणाम है जिससे बचना चाहिए हमको, इसके बारे में बता सकते हैं? इसमें मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ जिसमें एक्स एक्सेस में लिखता हूँ मैं मिस्टेक्स और वाई एक्सेस में लेता हूँ पनिशमेंट। अगर आपने कोई मिस्टेक की और आपको पनिशमेंट मिल गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इमीडिएट रिएक्शन। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की, उसके बाद भी आपको पनिशमेंट मिल रही है, यानी पास्ट कर्मा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने कोई मिस्टेक की पर आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, यानी फ्यूचर में मिलेगी, डिलेड कर्मा, है ना। तीनों क्वाड्रेंट समझ में आ गए, है ना? तो इस प्रकार से कई बार हम गलतियां करते हैं पर कुछ परिणाम उसका नहीं निकलता, तो हमको लगता है क्या ठीक ही तो है चल रहा है। ऐसा नहीं है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा ही निकलेगा। यह शास्त्र विद्यम उत्सज्य वर्तते काम कारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगतिम। 16.23 भगवत गीता। तो इसलिए शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से हमेशा हमको बचना चाहिए। परिणाम आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल हम परेशान होंगे। हम लोग मालूम है हॉस्टल टाइम में क्या करते थे, हम लोग कभी ट्रेन की कोई टिकट ही नहीं खरीदते थे। टीसी आता था तो बाथरूम में छुप जाते थे और सोचते थे देखो हम कितने स्मार्ट हैं, पैसे बचा लिए। अब एक दिन क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे, हमें पता ही नहीं लगा टीसी कब आ गया, और टिकट तो थे नहीं हमारे पास में। तो जम्मू से ट्रेन चालू हुई थी, जम्मू से, उसने पूरा जम्मू से लेकर के पूरा बिल बनाया हमको लंबा चौड़ा। हमारे जितनी 10 एक बार हमने पैसे बचाए थे उससे ज्यादा पैसे निकल गए, है ना। तो वो कर्मा पकड़ लिया हमको। हमको उस समय लगा हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया, जम्मू से बिल बना रहा है यहाँ तक का। बाद में सब ठंडे दिमाग से सोचा, समझ आया कि नहीं भैया हमारे ही कर्मा था, ये इकट्ठा हो रहा था, आज ने जो है पूरा वसूल लिया। तो इसीलिए हमको जो है शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए, है ना। वी शुड नेवर एस्पायर फॉर दैट हैप्पीनेस विच इज नॉट नॉट सैंक्शनड बाय गुरु एंड स्क्रिप्चर्स।
हमको कभी भी उस हैप्पीनेस के पीछे नहीं एस्पायर करना चाहिए जो कि शास्त्र विरुद्ध हो, गुरु के आदेशों के परे जाकर के हो, है ना, ऐसा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गोस्वामी प्रभुपाद की, तय गौर प्रेमानंदे।